अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे 86, पार्ट नंबर 86। और आप देख सकते हैं पेज नंबर 216 है। और इसका ताल्लुक़ आप ये भी कह सकते हैं कि इस पार्ट का ताल्लुक़ जो है वो पार्ट नंबर 85 से है, क्योंकि इसमें वज़ू का तरीका हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद में ये पैराग्राफ में बताया गया कि अब आगे क्या आने वाला है। तो हम पार्ट नंबर 85 में पढ़ चुके। अब आइए पार्ट नंबर 86 में, यहाँ से वज़ू के फ़राइज़, यानी वज़ू में क्या क्या होना ज़रूरी है, जिसके बगैर वज़ू होगा ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होगा वज़ू, है ना, दुरुस्त ही नहीं कहलाएगा वज़ू। और इस तरह अगर वज़ू नहीं किया, वज़ू के फ़राइज़ अगर अदा होने से रह गए तो फिर वो उसका वज़ू हुआ नहीं, ना वो कुरान छू सकता है, ना वो नमाज़ पढ़ सकता है। ठीक है, तो बगैर वज़ू आप जान सकते हैं कितना सारा गुनाह होगा वो सब काम करने से जिनको वज़ू के साथ करने का हुक्म है। तो आइए इसको भी हम याद कर लेते हैं अच्छे से और पढ़ लेते हैं। ठीक है, वज़ू के फ़राइज़, फ़र्ज़ एक हो तो, है ना, सिंगुलर एक हो तो फ़र्ज़, और ज़्यादा हो जमा हो तो फ़राइज़। तो वज़ू के फ़राइज़ 4 हैं। देखिए, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। 1, पूरे चेहरे का एक बार धोना। 2, एक बार दोनों हाथों का कोहनियों समेत धोना, एक बार धोना फ़र्ज़ है ना। इस तरह तीसरा जो फ़र्ज़ है वो एक बार कोहनियों समेत का मतलब क्या, कोहनी से ऊपर तक। ठीक है, इस तरह एक बार। चौथा ही सर का मसा करना, यानी गीला हाथ सर पर फेर लेना 1/4 हिस्से में, है ना। ठीक है, इस तरह चौथा फ़र्ज़ है कि एक बार टखनों समेत दोनों पैरों को धोना, यानी जो पैर के जो टखने गोल हिस्सा जो बना रहता है पैर के साइड में, वहाँ तक पैर धोना। अब देखिए इसके मुतल्लिक मसला कि वज़ू या गुस्ल में किसी उज़्व को धोने का मतलब ये है कि जिस उज़्व को धो उसके हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी, 2 कतरे, है ना, 2 बूंद पानी बह जाए। अगर कोई हिस्सा भीग तो गया मगर इस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू या गुस्ल नहीं होगा। इस तरह के 2 कतरे बहने चाहिए वहाँ पर, है ना। बहुत से लोग बदन पर पानी डालकर हाथ फिराकर बदन पर पानी चुपड़ लेते हैं, है ना, तेल की तरह, मतलब चुपड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि बदन धुल गया। ये गलत तरीका है। बदन पर हर जगह पानी का कम से कम 2 बूंद बह जाना ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि नहाने का और वज़ू करने का मतलब ये होता है। जो लोग जल्दी से आ जाते हैं फ़ौरन पानी वेर के, तो उनको भी सोचना चाहिए, अच्छे से हाथ बहाना है, मतलब हाथ से पानी को बहाना है ना। जहाँ पर पानी डालेंगे वहाँ पर हाथ भी फेरते जाएंगे ताकि पानी सही से पहुँचे और 2 कतरे बह भी जाए। और मसा करने का ये मतलब है कि गीला हाथ फेर लिया जाए। सर के मसह में बाज़ जाहिलों का ये तरीका है, यानी जो अनपढ़ लोग हैं उनका ये तरीका होता है कि मसा के लिए हाथों में पानी लेकर उसको चूमते हैं, फिर मसा करते हैं। आपने भी देखा होगा, ये एक लघु काम है, यानी ये गलत काम है, गलती वाला काम है। मसह में गीला हाथ सर पर फेर लेना चाहिए, यानी जो मसा करने का जो सुन्नत तरीका है वो वज़ू के तरीके में बता दिया गया, किस तरह उंगलियों को खींचते हुए पीछे ले जाना है सर के, फिर वहाँ से वापस लाना है, वो पूरा तरीका हम पढ़ चुके। अब देखिए वज़ू की सुन्नतें। वज़ू में 16 चीज़ें सुन्नत हैं, ठीक है, और सुन्नत में बरकत है। सुन्नत पर अमल करेंगे तो फ़र्ज़ पर ऑटोमेटिकली अमल हो ही जाएगा। ठीक है, सुन्नत पर अमल करने की बरकत है और सवाब भी ज़्यादा मिलेगा सुन्नत के मुताबिक वज़ू करने में। देखिए, 1, वज़ू की नियत करना। 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। 3, पहले दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोना, दफ़ा यानी 3 मरतबा धोना। चौथी जो सुन्नत है वो है मिसवाक करना, एक जो लकड़ी आती है ना मिसवाक, वो इस तरह। 5वीं, दाहिने हाथ से 3 मरतबा कुल्ली करना, सीधे हाथ से। ठीक है। 6, दाहिने हाथ से 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। 7, बाएं हाथ से नाक साफ़ करना, उल्टे हाथ से, है ना, उल्टे हाथ की छुंगली से, छोटी उंगली वाली, लास्ट वाली उंगली से नाक साफ़ करना। 8, दाढ़ी का उंगलियों से खिलाल करना। 9, हाथ पांव की उंगलियों का खिलाल करना यानी एक दूसरे के अंदर डाल के ऐसे हिलाना, जैसे 4 उंगलियों के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पर आप डालेंगे तो वो चली जाएगी जगह में, फिर इसको हिलाना, ऊपर नीचे करना, इसी का नाम है खिलाल करना। तो हाथ पैर की उंगलियों में खिलाल, इस तरह दाढ़ी में हाथ, एक सीधे हाथ से खिलाल करेंगे। ठीक है।
हर उज़्व को यानी हर जो शरीर का जो अंग है उसको 3-3 बार धोना, ये भी क्या है, सुन्नत है। इसी तरह 11वीं जो सुन्नत है वो है पूरे सर का एक बार मसा करना। जैसे चौथाई सर का अगर आपने 4 उंगली बराबर यानी पूरे सर के 4 हिस्से किए जाए और 4 में से एक हिस्से पर भी हाथ ऐसे करके गीला करके सर को मसा कर लिया तो मसा हो जाएगा, वो फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन पूरे सर का, जैसे कि हम जो सुन्नत तरीके में पढ़ चुके वुज़ू के तरीके में, कि आगे से हाथ को पीछे ले जाना, फिर वापस लाना, फिर कानों का मसा करना है, कानों की पीछे वाली सतह का, फिर जो हाथों की पीछे उंगलियों की जो पीठ है उससे गर्दन का पीछे का जो हिस्सा है गुद्दी उसका मसा करेंगे। तो ये पूरा सुन्नत तरीका है। तो ये पूरे सर का मसा करना, ये एक बार मसा करना ये सुन्नत। बहुत सारे 2 या 3 बार मसा करते हैं, तो एक बार मसा करना ये सुन्नत है। 12वीं सुन्नत है तरतीब से वुज़ू करना। तरतीब यानी कि जो फ़र्ज़ जो है ना, 4 फ़र्ज़ हमने पढ़े कि पहले पहले चेहरा धोना, फिर हाथ धोना, फिर मसा करना, फिर पैर धोना। तो ये जो तरतीब है यानी लाइन क्रम वाइज, उसी तरह से कि पहले चेहरा धोना है, फिर हाथ धोना है कोहनियों तक, फिर मसा करना है, फिर इसके बाद पैर धोना है। ठीक है, तो ये तरतीब करना ये वुज़ू में सुन्नत है। दाढ़ी के जो बाल मुँह के दायरे के नीचे है उन पर गीला हाथ फेर लेना। ठीक है, यानी नीचे की तरफ जो दाढ़ी के बाल है वहाँ पर भी गीला हाथ करके फेर लेना, ये क्या है, सुन्नत है। आज़ा को लगातार धोना कि एक उज़्व सूखने से पहले ही दूसरे उज़्व को धो लेना, इसको ये भी कहते हैं पैर दर पे वुज़ू करना। यानी जो आज़ा हम धो रहे हैं, जैसे हाथ धोए, हाथ के बाद हम मसा कर रहे हैं, या मान लीजिए कि कुल्ली कर रहे हैं, कुल्ली के बाद नाक में पानी चढ़ा है, फिर चेहरा धोया तो भी इसके फ़ौरन बाद हाथ धोने ताकि वो चेहरा सूख ना जाए। इस तरह हाथ धोए तो फिर फ़ौरन मसा करना है, मसा के बाद फ़ौरन पैर धोने कि सूख ना जाए दूसरा अंग। ठीक है, ये सुन्नत है। यानी बीच में रुकना नहीं, गैप नहीं करनी। कुछ लोगों ना बातों में रुक जाते हैं या कुछ वजह से रुक जाते हैं तो वो फिर मतलब सुन्नत के ख़िलाफ़ हो जाएगा। वुज़ू तो हो जाएगा लेकिन खिलाफ़ सुन्नत होगा। कानों का मसा करना, जैसा कि हम मसा करने के तरीके में पढ़ चुके। और जो 70वीं है हर मकरूह बात से बचना, यानी जो वुज़ू के मकरूहात हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे बचना ये भी सुन्नत है। पार्ट नंबर 87 में वुज़ू के मुस्तहब्बात, यानी वो चीज़ें कि जो मुस्तहब है, जिनकी तादाद ज़्यादा भी है और जो करने से ज़्यादा सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई वुज़ू में फ़र्क नहीं आएगा। वो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अगले पार्ट में वुज़ू के मुस्तहब्बात और वुज़ू के मकरूहात पढ़ेंगे।